ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 15 फरवरी 2024। बाबा की मीठी मीठी मुरली है मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले सदगुरु बाप दादा की शांति भरी किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ, शांति के सागर की संतान हूं। आज की साकार मुरली पूरी की मुरली पूरी 2 शब्दों के ऊपर है और वो 2 शब्द हैं फूल और कांटे। इसके ऊपर तो बहुत सारी मूवी भी बने, फूल और कांटे। कांटे किसको कहा जाता है और फूल किसको कहा जाता है? अब दुनिया में देखो तो खास करके जो गुलाब का फूल होता है उसके जो डंठल होता है ना, उसपे कांटे होते हैं। तो दुनिया उसको बोलेगी वो कांटा है, वो फूल है। फूल माना जिसके द्वारा खुशबू है, कांटा माना जिसके द्वारा तकलीफ हो। ये तो हो गई जनरल डेफिनेशन। अब बाबा की डेफिनेशन क्या है? और फूलों का बगीचा किसको कहा जाता है, कांटों का जंगल किसको कहा जाता है? तो आप देखो, बाबा ने कई बार ही कहा हुआ है सतयुग और त्रेता युग ये है फूलों का बगीचा। क्यों? क्योंकि वहां कांटे नहीं है। तो फिर कांटे कहते किसको है? कांटा माना विकार। जिस युग के अंदर, जिस व्यक्ति के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, आलस, अलबेलापन, ये 10 में से कुछ है तो कांटा है। अब जब हम संपूर्ण रीत से कांटा बन जाते हैं, कांटा बनना चालू होते हैं द्वापर युग से, फिर धीरे 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 कांटा, ऐसा नहीं होता कि हम एकदम कांटा बनते हैं। द्वापर युग में तो जस्ट ट्रेसेस चालू होता है, फिर धीरे 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 आकर के संपूर्ण कांटा बन जाते हैं, अर्थात 10 विकार हमारे अंदर आ जाते हैं। जब संपूर्ण विकारी बन जाते हैं, अर्थात संपूर्ण कांटे बन जाते हैं, तो भगवान उन कांटों से भी प्यार करता है। इसलिए दुनिया में कहते हैं तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार। ऐसा कहते हैं ना। तो भगवान आकर के, पहले तो हम कांटे ही थे, जब वो इस सृष्टि पर आया तो हम संपूर्ण कांटे थे। तो उन कांटों से प्यार होता है तब तो आकर के उनको फूल बनाता है। फूलों से भी प्यार है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन कांटों को फूल बनाने की मेहनत भगवान करता है। ये बहुत बड़ी मेहनत है। बाबा ने कहा आज सबसे बड़ा कांटा है किसी को दुख देना। अब वो हम दुख कैसे भी दें, है ना, चाहे संकल्पों द्वारा दें, चाहे वाणी द्वारा दें, चाहे कर्म द्वारा दें, दुख तो दुख ही होता है। तो ये सबसे बड़ा कांटा है ना। तो अभी चेक करना है मेरे अंदर कोई अवगुण तो नहीं है। अवगुण है तो मैं कांटा हूं। भगवान बनाने आया है फूल, फिर मैं कांटे का कांटा तो नहीं रह सकता ना। कांटे से फूल तो मुझे बनना ही है, उसकी मेहनत तो मुझे करनी ही है। मेहनत नहीं करेंगे तब तक कुछ होने वाला है नहीं। तो बाबा कहता है तुम कांटे से फूल बने हो, पहली बात चेक करो, और बने हो तो दूसरे को बना रहे कि नहीं बना रहे। अच्छा, बाबा ने उसमें भी कहा कोई बड़ा कांटा, कोई बड़ा कांटा होता है, कोई छोटा कांटा होता है। जैसे कहना बड़ी मछली छोटी मछली, तो बड़ी मछली क्या करती है, छोटी मछली को खाती है। तो ऐसे जो बड़ा कांटा होता है वो छोटे कांटे वाले को भी दुख देता है। अब बड़े कांटे हैं तो बड़े बड़े 5 विकार,
छोटे कांटे हैं उनके बाल बच्चे। भगवान का प्यार तो हम सबसे है, भले कोई बड़ा कांटा है छोटा कांटा है, लेकिन भगवान आकर के उन कांटों को, चाहे बड़ा है चाहे छोटा है, सबको फूल बना रहा है। अब हमें अपनी चेकिंग करनी है कि मैं आत्मा कितना फूल बनी हूं, कितना वो जो विकार है वो गए हमारे अंदर से, कितना दैवी गुण आए। जिनके अंदर दैवी गुण आएंगे, जो फूल बनेंगे, वो अपना भी कल्याण करेंगे, दूसरों का कल्याण करेंगे, उसके बगैर रह नहीं सकते ना। और नष्ट मोहा बनने की सेवा भी करेंगे। चेक करें हम कितने नष्ट मोहा बने। भाई देखो, आत्मा ही भ्रष्टाचारी बनती, आत्मा ही श्रेष्ठाचारी बनती है ना। तो कितना हम भ्रष्टाचारी बने, कितना श्रेष्ठाचारी बने, हमें चेक करना है। सतयुग जो था तो फूलों का बगीचा कहते हैं, इसलिए कलयुग को कांटों का जंगल कहते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए प्रश्न में भी पूछो, कलयुगी कांटे हो व सतयुगी फूल हो, भ्रष्टाचारी हो व श्रेष्ठाचारी हो, क्या कहेंगे? यही तो बात है ना। बाबा कहता है देखो, दिन प्रतिदिन जितना तमो प्रधान होते जाते हैं, उतना ज्यादा भ्रष्टाचारी बढ़ती जाती, उतना ज्यादा करप्शन, उतना ज्यादा एडल्ट्रेशन, उतना ज्यादा भ्रष्टाचार। बाबा कहता पहले नहीं था, अब आप देखो किस चीज में मिलावट नहीं। अभी तो मेरे को बड़ा सरप्राइज हुआ, किसी ने कहा प्लास्टिक के चावल। वंडरफुल है, चावल भी प्लास्टिक के आने लगे, कैसे पता चले? तो उनको कहते जला के देखो, अगर आप हीटर के ऊपर रखेंगे उनको, तो जो नॉर्मल चावल होगा वो तो राख हो जाएगा, प्लास्टिक वाला राख नहीं होगा, चिपक जाएगा। कितना एडल्ट्रेशन हो गया। इंजेक्शन लगा देते, तरबूज के अंदर लगा देते, खरबूजे में लगा देते। अरे एक बारी किसी ने बताया कि हमने कहा वो काट के भी तो दिखाता है मीठा। अरे बोला आपको कुछ नहीं पता, जब वो तरबूज काटता है तो जिस चाकू से काटता है उस पर सैक्रीन का लेप कर देता है। मैंने कहा वंडरफुल है भाई। तो क्या कहा जाए इस कलयुगी दुनिया को, कितना एडल्ट्रेशन है, हर चीज में एडल्ट्रेशन। फ्यूल लेने जाओ उसमें एडल्ट्रेशन, ऑयल लेने जाओ उसमें एडल्ट्रेशन, हर जगह एडल्ट्रेशन। दूध लेने जाओ उसमें केमिकल। तो आदमी खाए क्या? आटे में अभी मेरे को बड़ा सरप्राइज लगा, मेरा एक फ्रेंड है, उसका कोई फ्रेंड है जिनकी आटा की चक्की लगी हुई है। मैं आपके साथ इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि थोड़ा अलर्ट हो जाए, सामने में पिसवाएं या जो भी है। तो उनकी आटे की मील है, तो कुछ डिस्कस होने लगा, तो बताने लगे कि आटा जब हम 1 कुंटल मान लो गेहूं को पीसते हैं, तो पीसने के बाद जो आटा बनता है वो इस प्रोसेस के दौरान क्या होता है, उसमें ड्राई हो जाता है, मतलब वो 4-5 केजी घट जाता है। जिसको आपको अगर ध्यान हो तो पहले हम चक्की पर पिसाने जाते थे तो करदा काटते थे, मतलब 20 किलो में शायद आधा किलो या कुछ ऐसा काटते थे। तो अब वो क्या करते हैं, वहां तो करदे बेचना है हमें आटा, तो करदे का तो मतलब नहीं। तो वो क्या करते हैं कि उसमें 5 लीटर पानी मिलाते हैं ताकि वो वजन को भरपूर कर पाएंगे। अब जिस आटे में पानी मिला दिया जाए प्रोसेसिंग के दौरान, तो वो आटा कितनी जल्दी खराब होगा, तो 15 दिन के अंदर उसके अंदर कीड़े पड़ जाते हैं। तो हमने पूछा भाई फिर 15 दिन बाद क्या करते हैं? तो उसने बताया कि उसके दोस्त ने जो उनको बताया कि फिर हम वो कीड़े सहित उसको रीप्रोसेस कर देते हैं, क्योंकि कीड़ा होगा तो कोई लेगा नहीं। तो जब 15 दिन में जो नहीं बिकता है उसको रीप्रोसेस कर देते हैं, तो कीड़े सहित पिस जाता है, फिर बेच देते हैं उसको। हमने एक चीज़ और पूछी कि इतनी वाइट रोटियां क्यों बनती है? जो मोल का आटा लाते ना उसकी बहुत सफ़ेद रोटियां बनती हैं। तब उन्होंने बताया कि वो एक केमिकल मिलाते हैं,
जिसकी वजह से वो रोटियां फूलती भी ज़्यादा है और वाइट भी ज़्यादा होती हैं। हमने कहा देखो इतना एडल्ट्रेशन हो रहा है आज। ये मैं इसलिए इस पे इतना सुना रहा हूँ, आज बाबा ने एडल्ट्रेशन, करप्शन, भ्रष्टाचार को याद किया है, बोला पहले नहीं था अब है। तो ये हाल है सृष्टि का। सोचो सृष्टि कहाँ जा रही है, और लोग कहते हैं कलयुग का अंत नहीं है भी। ये हाल है सृष्टि का। दूध में एडल्ट्रेशन, क्या क्या मिलाते हैं, चलो पानी मिलाओ तो भी ठीक, केमिकल मिला करके। तो अब हमें क्या करना है, हमें बाबा को सच्चे दिल से याद करना, उसमें कोई एडल्ट्रेशन नहीं रखना है। दैवी गुण धारण करने। दुनिया तमो प्रधान दिन प्रतिदिन बनती जाएगी, भ्रष्टाचार करेगी, लेकिन हमें नहीं करना है। हमें महावीर बनना है, हमें एवरफुल बनना है। इसलिए बाबा कहता है रावण राज्य है, असुरी राज्य है, राक्षस का राज्य। हर कर्म उनके हैं। आप देखो बड़े बड़े तथा कथित जिनको बुद्धिजीवी लोग करते, पढ़े लिखे, सारा भ्रष्टाचार का काम करते हैं। खान पान तो देखो तामसिक, खाते भी हैं पीते भी हैं, और फिर अंदर अंदर गड़बड़ भी करते हैं। तो जो भ्रष्टाचार रावण के अंदर था, जो दिखाया गया है, वो सबके अंदर व्याप्त है। बाबा कहता अब तुम्हें कांटे से फूल बनाता हूं, और उसका टेक्निक बाबा ने क्या बताया, मामेकम याद करो, बस मुझे याद करोगे तो तुम कांटों से फूल बन जाओगे, अर्थात मखमल का बन जाओगे। बाबा ने आज वापस कहा मोह नहीं रखना है। फिर से उस कोट को याद किया, अम्मा मरे बीबी मरे हलवा खाना। इसका ये मतलब नहीं कि हलवा खाना, एक माता जी थे तो बड़े भोले थे, तो सच में उनके घर में कोई शरीर छोड़ा तो वो हलवा बनाने लगे। बोले क्या कर रहा, बोले बाबा ने कहा हलवा खाना। तब उनको समझाया गया हलवा खाने का मतलब है ज्ञान का हलवा खाओ, कुछ भी हो जाए मुरली सुनो, बाबा को याद करो, तो उस आत्मा को भी हम ताकत दे पाएंगे और खुद भी ताकतवर बन पाएंगे। तो ये बहुत सारी बातें हैं, इन्हें हमें बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। बाबा कहता मैं तो साधारण तन में आता हूँ, ना अमीर तन में आता हूँ, ना बहुत गरीब, है ना। और ऐसा धर्म स्थापन करता है बाबा जो वहाँ दुख का नाम नहीं रहता है। दुनिया में भक्ति मार्ग में आशीर्वाद मांगते हैं, बाबा कहते हैं यहाँ तो आशीर्वाद कृपा को था ही नहीं। कृपा करना मतलब कर और पा, पुरुषार्थ करो और प्रारब्ध लो। माथा भी हम नहीं टेकते, किसी को पहले टेकते थे। बाबा कहता हाथ भी किसको नहीं जोड़ेंगे, क्यों, सब भक्ति मार्ग की निशानियां है। घर पे हमारा जब बच्चा होता है वो हमारे हाथ जोड़ता है क्या, नहीं, अधिकार से मांगता है, क्योंकि कहा जाता है बाप तो बच्चों का सर्वेंट है, बच्चा तो मालिक हुआ। तो ये सारी बातों को अच्छी तरह से समझ करके हमें श्रेष्ठ पुरुषार्थ करना है। कुछ भी हो जाए कांटे से फूल बनना है और बनाना है, यही मेहनत करनी है, क्योंकि भगवान दुख हरता सुख करता है, हम उनके बच्चे हैं, हमें भी दुख हरता सुख करता बनना है। तो आज का होमवर्क यही है, एक तो ये कांटे से फूल बनना है, दूसरा विनाशी शरीरों से दिल नहीं लगानी, मोहजीत बनना। मोहजीत मतलब मोहजीत राजा की कहानी दिखाते हैं ना, कि उन बच्चे को ये किया, वो सब मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊंगा, मतलब मोह नहीं था। किसी ने आकर के बोला तुम्हारे बच्चे को ये हो गया, बोला वो मेरा नहीं था। तो मोहजीत मतलब वो कहानी के ऊपर नहीं जाना, लेकिन हमें मोह नहीं होना चाहिए। कोई भी शरीर छोड़े, हमें आत्मा का ध्यान होना चाहिए। और जैसे बाबा मीठा है ऐसे हमें मीठा बनना है, सबको सुख देने का काम करना है, दुख दे करके कांटा नहीं बनना है। खुद का भी कल्याण तो दूसरों का भी कल्याण। बहुत खूबसूरत वरदान है आज का। शुभ चिंतन द्वारा निगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन करने वाले शुभ चिंतक भव।
शुभ चिंतन और शुभ चिंतक। देखिए, शुभ चिंतन संकल्पों से किया जाता है। शुभ चिंतक बन करके किसी के प्रति श्रेष्ठ शुभ चिंतन चलाने के लिए शुभ चिंतक बनना पड़ेगा। तो बनते हम हैं, चिंतन मन में चलता है। बाबा ने कहा यही 2 शब्द याद रखो समर्थ बनने के लिए। शुभ चिंतन करके हमें क्या करना है, निगेटिव जो संकल्प आ रहा है, निगेटिविटी आ रही है, उनको पॉजिटिव में बदल देना है शुभ चिंतन के द्वारा, है ना। और फिर किसी न किसी व्यक्ति के शुभ चिंतक बन करके उसको सकाश देना। लेकिन अगर शुभ चिंतन नहीं है ना, तो हम शुभ चिंतक बन ही नहीं सकते। तो बाबा ने कहा इस समय इन दोनों बातों की जरूरत है। शुभ चिंतन करके शुभ चिंतक बनना है। बाबा ने कहा समस्याएं तो बहुत है, कई लोग वाणी से नहीं समझते, लेकिन शुभ चिंतक बन वाइब्रेशन तो बदल जाएंगे। तो हमें वाइब्रेशन देने का काम करना है, मेहनत करनी है। स्लोगन है ज्ञान रत्नों से, गुणों से, शक्तियों से खेलो, मिट्टी से नहीं खेलो। तो अब मिट्टी से हमारा खेलने का समय चला गया, तो हमें ज्ञान रत्नों से खेलना है, मेहनत करनी है ज्ञान रत्नों से खेलने की। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।